भारतीय इतिहास अपने रहस्यमयी तथ्यों और कुछ अलग ही कारनामों के लिए भारत में जाना जाता है। परंतु भारतीय इतिहास में कुछ ऐसे नमूने और शासक भी हुए हैं जो अपने अजीब और गरीब कृत्य, क्रूरतापूर्ण व्यवहार और घटिया कार्यों के लिए भी इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। जी हाँ, बात कर रहा हूँ दोस्तों मुगल बादशाह जहांगीर शाह की बात कर रहा हूँ। आज की कहानी जो होगी हमारी मुगल बादशाह जहांगीर शाह की होगी, जो कभी नग्न होकर दरबार का आयोजन करता था तो कभी महिलाओं का भेष बनाकर दरबार का आयोजन करता था। इतना ही घटिया शासक था कि इतिहास में उसे लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है, जो कि लाल कुंवर के पूर्णतः गिरफ्त में आ गया था और उनकी ही गिरफ्त में आकर के अपने ही बेटों की हत्या करवा दी थी, आंखें फोड़वा दी थी। बाद में उन्हीं के ही परिवार द्वारा बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। चलिए तो आज के वीडियो में जानेंगे जहांगीर शाह की कहानी और कौन थी लाल कुंवर, जो कि एक दोस्तों प्रेमिका हुआ करती थी जहांगीर शाह की। इन सभी कहानियों का आज के वीडियो में जो जहांगीर शाह की स्टोरी है बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको मिलते रहें इसी प्रकार की ऐतिहासिक कहानी। चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, बात है उत्तरवर्ती मुगल बादशाहों की। भारत में बड़े बड़े मुगल बादशाह हुए, जिनमें से औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था। परंतु उसकी मृत्यु होने के बाद जो औरंगजेब के पुत्र थे उनमें से एक पुत्र था जिसका नाम था बहादुर शाह प्रथम। हालांकि उसका मूल रूप से नाम मुअज्जम हुआ करता था, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा था। बहादुर शाह प्रथम 1707 में गद्दी पर बैठता है, परंतु कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई तो उसके पुत्रों में क्या हो गया, विवाद छिड़ गया। और उनमें से एक पुत्र जो था काफी दिमागदार और अपनी चतुराई से जो है उन सभी भाइयों में जीता, उस व्यक्ति का नाम था जहांगीर शाह। और आज की स्टोरी का हमारा टॉपिक है जहांगीर शाह के ऊपर। जहांगीर शाह दोस्तों 1712 में शासक बनता है। महज 9 माह तक ही इतिहास में शासक रहा है, परंतु अपने घटिया कार्यों से इतिहास में एक बुरी इमेज लेकर के बैठा हुआ है। चलिए बात करते हैं। साल 1712 में बहादुर शाह प्रथम के निधन के बाद मुगल सल्तनत के लिए बेटों के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी। आखिरकार जहांगीर शाह को सफलता मिली और मुगल सल्तनत की गद्दी पर बैठा जहांगीर शाह अपनी अय्यासियों और रंगीन मिजाजी के लिए बदनाम था। मुगल साम्राज्य की गद्दी संभालते ही एक तरीके से उसने पूरी सत्ता लाल कुंवर को सौंप दी थी, जो उसकी कनीज थी। दोस्तों थोड़ा सा बता दूं कि लाल कुंवर कौन हुआ करती थी। लाल कुंवर जो है दोस्तों दिल्ली के लाल किला में रहने वाली एक कनीज थी, जो कि जहांगीर की कनीज थी। कनीज शब्द का अर्थ होता है, यदि नहीं जानते तो इसका अर्थ होता है रखेल, जो कि जहाँ एक दोस्तों तानसेन, आपने सुना होगा मियाँ तानसेन से संबंधित महिला है, मतलब कि उनके वंशजों की है। और उन्हीं में जो है जो मुगल दरबार के एक गायक हुआ करते थे जिनका नाम था गायक खुसरैत खान, उनकी बेटी थी कौन, लाल कुंवर, जो मियाँ तानसेन के घराने से संबंधित था। लाल कुंवर जहांगीर शाह से उम्र में लगभग दुगनी हुआ करती थी। वह अपनी खूबसूरती और नृत्य के लिए मशहूर थी। दिल्ली और मुगल इतिहास के जानकार रहे इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ द हिंदू नामक लेख पर लिखते हैं कि लाल कुंवर से पूरी तरीके से जहांगीर शाह ने अपने मतलब बस में कर लिया था। जो जहांगीर शाह मुगल बादशाह हुआ करता था उसको पूरा का पूरा कंट्रोल कौन कर रही थी, वो कर रही थी आपकी लाल कुंवर, जो कि एक उसकी कनीज हुआ करती थी। बात करते हैं जहांगीर शाह की कि अय्यासियों के चलते ही उसकी सत्ता पूरी की पूरी हाथ से जाती रही। जहांगीर शाह ने सत्ता संभालते ही लाल कुंवर को अपनी रानी का दर्जा दे दिया और इम्तियाज मुगल का तमगा प्रदान कर दिया, मतलब कि ऑफिशियल घोषित कर दिया उसे रानी। उसका ज्यादातर समय जो है लाल कुंवर की सोबत में बीतने लगा। लाल कुंवर ने इसका पूरा भरपूर फायदा उठाया और सबसे पहले जो मुगल बादशाह के बड़े बड़े पद हुआ करते थे, मनसब हुआ करते थे, उनमें अपने परिवार और रिश्तेदारों की नियुक्तियां करवाई। फ्रेंड्स, आगे कहानी यहीं पर नहीं रुकती है। अपने ही बेटों की आंखें फोड़वानी पड़ी किसको, जहांगीर शाह को। जहांगीर शाह जो है लाल कुंवर के प्रेम में इतना ज्यादा डूब चुका था कि लाल कुंवर के कहने पर उसने अपने दोनों बेटों की आंखें फोड़वा दी थी। लाल कुंवर ने कहा कि अपने बेटों की आंखें फोड़वा दो, तो फिर जहांगीर शाह ने, उसको एक भी इस बात का एहसास नहीं था कि ये मेरे बेटे हैं, वो प्रेम में इतना पागल था, इतना मतलब अय्यासी प्रकृति का शासक था। और उसने अपने बेटों की क्या कर दी, आंखें फोड़वा दी। और
जहाँ तक तो आप इनकी क्रूरता का अनुमान इस प्रकार से लगाइए कि एक बार सिर्फ मजा लेने के लिए जहांदर शाह ने क्या कि कई लोगों से भरी हुई नाव को डुबा दिया। सिर्फ हंसने के लिए उसे मजा आ रहा था, तो भाई उसने क्या किया, नाव को डुबा दिया और लोग जो है चीख चिल्लाकर कर मरते रहे, परंतु वह अपना हंसते हुए मजा लेता रहा। तो ऐसे ऐसे भी बादशाह भारतीय इतिहास में हुए हैं जो कि मुगल बादशाह के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि भी ये उत्तरवर्ती मुगल बादशाह हैं। अगली बात करें दोस्तों, जी हाँ, ये वही मुगल बादशाह है जो नग्न रूप में होकर के दरबार का आयोजन करता था। दिमाग में कामुकता भरी हुई थी। कई बार तो दोस्तों यह नग्न रूप में दरबार में क्या आ जाता था, आयोजन हो जाता। महिला अंगरक्षकों अंग जो रक्षक होते थे, महिला अंगरक्षकों के सामने ही क्या हो जाता था, ये नग्न दरबार का आयोजन करता था। जहांदर शाह कभी कभी पूरे तरह नग्न होकर के दरबार में आने लगा, तो कभी महिलाओं के कपड़े पहनकर भी दरबार लगाता था। जहांदर शाह की इन्हीं हरकतों की वजह से उसका नाम क्या पड़ गया, लंपट पड़ गया, और उसे इतिहास का सबसे मूर्ख मुगल बादशाह कहा जाने लगा। दोस्तों यदि आप नहीं जानते हैं तो लंपट का मतलब होता है फ्रेंड से इडियट। 9 महीने तक दोस्तों यह शासक रहा और बाद में जो है जो इसका भतीजा हुआ करता था जिसका नाम था फर्रुख सियर ने क्या किया कि इसको कैद करवा लिया, विद्रोह किया, और कैद करने के बाद लाल किला में जो है लाल कुंवर और यह जो जहांदर शाह है दोनों शरण लेते हैं, और वहीं पर जो उनको शरण लेने के बाद में पकड़ लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है, वहीं पर हत्या हो जाती है। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इनकी हत्या फर्रुख सियर द्वारा करवाई गई थी, परंतु इसके पुष्ट प्रमाण नहीं है, इतिहास प्रमाणों के आधार पर ही चलता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने किसकी कहानी जानी, जहांदर शाह के बारे में जानी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।